नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उनका लाभ भी आप ले रहे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे पाठ 7 श्रेय, जो एक कविता है और कवि अज्ञे द्वारा लिखित है। कवि अज्ञे ने इस कविता में आपको ये बताया है कि हमें कभी भी किसी दूसरे के किए गए कार्यों का यश नहीं लेना चाहिए। यश अर्थात श्रेय, यानी जो व्यक्ति कार्य करता है हमेशा उसी व्यक्ति को उस कार्य का श्रेय प्राप्त होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कार्य कोई और करता है, श्रेय किसी और को मिल जाता है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और जिस व्यक्ति ने कार्य किया है उसी को उसका श्रेय प्रदान करना चाहिए। जैसे इस पाठ के आधार पर आपको ये बताया गया कि किस प्रकार एक पेड़ को जब इस चीज का श्रेय दिया गया कि आंधी, तूफान, बारिश, बिजली सब स्थितियों को से भी संघर्ष करके, सूरज की स्थिति में परिवर्तन होने पर, चंद्रमा के घटने बढ़ने पर, बिजली के गिरने पर, आंधी आने पर, तूफान आने पर, सब कुछ आने पर भी तुम एकदम खड़े हो और कठोरता से अपने आप को स्थिर किए हुए हो, तब पेड़ कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, इसका श्रेय तुम मुझे मत दो। ये सब कार्य किसका किया हुआ है? इस मिट्टी का, जिसने मुझे अपनी जड़ों में बांधे रखा है, जिसने मुझे अपने बंधनों से इस प्रकार बांध रखा है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह व्यक्ति को भी कभी भी विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए और जो व्यक्ति कार्य करता है उसी को उसका श्रेय प्रदान करना चाहिए। इसके शब्दार्थ हम कर चुके थे बच्चों। आज हम कर रहे हैं इसके मौखिक प्रश्न। पाठबोध का पहला टॉपिक है मौखिक प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? किसी ने क्यों कहा कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है? किसी ने ऐसा क्यों कहा कि पेड़ अपनी जगह पर ही अड़ा है, इधर से उधर नहीं जा रहा है? देखिए, क्योंकि पेड़ बरसों से एक ही स्थान पर खड़ा हुआ है, अर्थात पेड़ बहुत सालों से एक ही स्थान पर स्थिर है, एक ही स्थान पर उसकी स्थिति है, वो यहाँ से वहां भी नहीं गया, इसलिए किसी ने कहा कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न, पेड़ किसकी तरह खड़ा है? इसका आंसर है पेड़ लोह स्तंभ की तरह खड़ा है। लोह स्तंभ क्या होता है? लोहे का खंभा। यदि लोहे का खंभा एक जगह अगर हम लगा देते हैं तो फिर उसको मूव कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो टूटता नहीं है, वो गिर सकता है, तो उसके लिए बहुत पावर चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए होती है। उस लोह स्तंभ की तरह। कौन सा लोह स्तंभ? जैसे अशोक का लोह स्तंभ है, कितना पावरफुल है, जिसको कोई हिला नहीं सका आज तक। वहाँ भी आंधी आई है, तूफान आई है, बारिश आई है, चंद्रमा की स्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं, सूरज की स्थिति परिवर्तित हुई है, बारिश आई है, ऋतुएं बदली है, सब कुछ हुआ है, पर उस स्तंभ में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। उसी स्तंभ की तरह पेड़ की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न बच्चों, पेड़ ने क्या भाप लिया था? जब पेड़ ने अपनी इतनी सारी तारीफें सुनी, पेड़ को क्या किस चीज का एहसास होने लगा था? तब पेड़ ने अनहोनी को भाप लिया था। अनहोनी यानी ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए। पेड़ जान लिया था कि अब शायद वो गलत होने वाला है या फिर किसी और के किए गए कार्यों का श्रेय मुझे मिलने वाला है, तो पेड़ इस स्थिति को जान गया था। अगला देखिए बच्चों, पेड़ कैसी स्थिति में सीधा खड़ा है? पेड़ किस स्थिति में खड़ा था? पेड़ आंधी और पानी में भी सीधा खड़ा हुआ था, यानी आंधी आई, तूफान आए, पानी आई, लेकिन पेड़ ने अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया। अगला प्रश्न देखो बच्चों, पेड़ किसकी हरियाली ओढ़े खड़ा है? पेड़ ने किसकी हरियाली को ओढ़ रखा है? पेड़ ने ओढ़ रखा है विनम्रता की हरियाली को। विनम्रता यानी झुकना, दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना और दूसरों के लिए झुकना होता है विनम्रता। नम्रता के साथ अपने सभी प्रश्नों का जवाब देना और साथ में सभी के साथ विनम्रता के साथ रहना, इस प्रकार की हरियाली को ओढ़े हुए पेड़ खड़ा है। अब देखिए अगला, पेड़ क्या नहीं लेना चाहता? पेड़ झूठा श्रेय नहीं लेना चाहता। पेड़ ये नहीं चाहता कि किसी दूसरे को के किए गए कार्यों का श्रेय उसे मिले, इसलिए पेड़ क्या कर रहा है? पेड़ कह रहा है कि मुझे इसका झूठा श्रेय मत दो। बच्चों, मौखिक प्रश्नों के बाद बारी आती है लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो लघुत्तरीय प्रश्नों का पहला प्रश्न क्या है? देखिए, लघुत्तरीय प्रश्नों का पहला प्रश्न है, कविता में पेड़ को लोह स्तंभ क्यों कहा गया है? लोह स्तंभ अर्थात लोहे का खंभा।
क्यों कहा गया कविता में? क्योंकि देखिए पेड़ लोह स्तंभ की भांति किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि जैसे लोहे का खंभा बिजली से, पानी से, हवा से, तूफान से, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार पेड़ भी किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो रहा है। इसलिए कविता में पेड़ को लोह स्तंभ कहा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न बच्चों, पेड़ क्यों कांप उठा? ऐसा क्या हुआ पेड़ के साथ कि पेड़ डर गया? तो देखिए पेड़ किसी अनहोनी की आशंका से, अनहोनी की आशंका का मतलब बच्चों, अनहोनी की आशंका अर्थात पेड़ को ऐसा लगा कि अब कुछ गलत होने वाला है। गलत क्या होने वाला था? गलत होने वाला ये था कि जितना भी श्रेय पेड़ को दिया जा रहा था, पेड़ के स्थिर रहने पर पेड़ की जितनी भी तारीफ की जा रही थी, वो सब पेड़ ने ये कहा कि ये सब, इन सब कार्यों का फल किसको मिलना चाहिए? मिट्टी को। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए आप मुझे इसका श्रेय ना देकर किसको दीजिए? मिट्टी को। तो पेड़ इस अनहोनी की आशंका से कांप उठा था। पेड़ को ये डर था कि इन सब चीजों का श्रेय कहीं व्यक्ति मुझे ही ना दे दे। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, पत्तियां चुप ना रह सकी। पत्तियों ने चुप न रहकर क्या किया? यानी पत्तियों ने ऐसा क्या किया जिससे लगा कि पत्तियां चुप नहीं है? पत्तियों से सर की आवाजें आने लगी। यानी किस प्रकार पेड़ ने अपने डर को दूर किया, ये बताकर कि ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है, उसी प्रकार पत्तियों ने भी उसका साथ दिया। और कैसी आवाजें की? सर की आवाजें की, ताकि लोगों को यह एहसास हो कि ये सब कार्य पेड़ ने नहीं किया, ये सब कार्य किसके द्वारा किया गया है? उस मिट्टी के द्वारा जिसने उसकी जड़ों को आज तक बांधे रखा हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न बच्चों, किसी ने पेड़ से क्या कहा? संक्षेप में बताइए। संक्षेप यानी ये लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए आपको शॉर्ट बताना पड़ेगा। तो देखिए किसी ने पेड़ से कहा कि इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं तुम्हारे समक्ष, फिर भी तुम अड़े हुए हो। यानी किसी ने पेड़ से ये कहा कि इतनी विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे सामने आई हैं, आ रही हैं और भविष्य में आएंगी, उसके बाद भी तुम लोह स्तंभ की तरह एक जगह अड़े हुए हो, खड़े हुए हो। ऐसा किसी ने पेड़ से कहा। अब आता है अगला प्रश्न, पेड़ ने किसे श्रेय दिया और क्यों? देखिए पेड़ ने सारा श्रेय किसको दिया? मिट्टी को। पेड़ ने सारा श्रेय मिट्टी को क्यों दिया? क्योंकि इसी मिट्टी ने पेड़ को आज तक बांधे रखा है। यानी इसी मिट्टी की वजह से पेड़ की जड़ें आज तक जमीन में धसी हुई हैं और पेड़ को इन विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती हैं। यदि मिट्टी पावरफुल ना होती, मिट्टी में पावर ना होती पेड़ की जड़ों को बांधे रखने की, तो शायद पेड़ अपनी जगह पर जिस तरह लोह स्तंभ की तरह खड़ा है उस तरह खड़ा नहीं होता। बच्चों देखिए, हमेशा याद रखिए इन चीज़ों को कि हम सदैव अपने बारे में उन्हीं चीज़ों का श्रेय लें जो आपने किए हैं। जो कार्य आपने नहीं किए हैं उन कार्यों का श्रेय आप ना लें। और यदि किसी आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत को रोकें। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।